नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, राजनीति में कोई नेता, कोई व्यक्ति कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उस व्यक्ति, उस नेता के पास जनता का जन समर्थन कितना है। उस व्यक्ति का राजनीति में, उसके राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि जो चुनाव है, उस चुनाव में जनता का सपोर्ट उन्हें कितना मिलता है। अगर जनता का सपोर्ट किसी व्यक्ति के पास नहीं हो, तो चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, उसका राजनीति में कोई महत्व नहीं होता है। जी हाँ, दरअसल बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार के साथ यही हो रहा है। नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, उनको नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में अब लोगों का कितना सपोर्ट है, इसका अंदाजा 2020 के विधानसभा चुनाव में ही हो गया था। पर फिर भी नीतीश कुमार का जिस तरह का एक औरा खड़ा किया गया है, जो औरा बना है बिहार में, उस औरे का देन है कि अभी तक नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री के कुर्सी पे है। नहीं तो जिस तरह का राजनीतिक हैसियत बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में किसी भी नेता को कोई भी दूसरा दल मुख्यमंत्री नहीं बना के रखता। पर बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पिछले 1.5-2 दशकों में ऐसा बना है कि नीतीश कुमार बिहार की हर एक पार्टी के लिए एक मजबूरी बन गया है। बगैर नीतीश कुमार के साथ लिए बिहार का कोई भी पार्टी अपने आप को मजबूत नहीं मानती है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को हर एक पार्टी अपने सर माथे पे बैठा के रखती है। पर अब शायद ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा अब बिहार के राजनीतिक दलों को हो चुका है। खास करके जो नीतीश कुमार के साथ में जो गठबंधन का सरकार चला रहा है, जिसमें गठबंधन की सरकार में जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, उसके और उनके नेताओं को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक हैसियत बिहार में बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनकी राजनीतिक जो दशा है वो बहुत ही खराब हो चुका है। उनके पास अब बिहार में उस तरह का कोई जनाधार नहीं बचा, जिस तरह का जनाधार आज से 10 साल या 15 साल पहले था। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक तरफ तो सुशासन बाबू का छवि बना के रखा, लेकिन दूसरी तरफ वह सीएम की कुर्सी, मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी राजनीतिक नैतिकता को हमेशा खुद ही तोड़ते हुए रहा है। उनका राजनीतिक जो विचारधारा है, वो उन विचारधारा से हमेशा समझौता करते हुए आया है। और यह बार बार देखा गया है नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में, खास करके जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तब से, कि उनका कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है बिहार की राजनीति के लेकर या देश की राजनीति के लेकर। वो जब जिस पार्टी के साथ होते हैं, उस पार्टी के विचारधारा के अनुसार बात करते हैं। और इसी बात को, नीतीश कुमार के इसी कमजोरी को भांपते हुए अब आरजेडी के वर्तमान नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अब अंदाजा लगा लिए और उन्होंने ठान लिया है कि अब इस चाचा के राजनीतिक भविष्य का कब्र खोदना है। और शायद उसी के तैयारी में अब आरजेडी पार्टी लग गया है। दरअसल आरजेडी जो ये विपक्षी एकता पे इतना जोर दे रहा है, नीतीश कुमार को के ऊपर दबाव डाल के उसे इतना मजबूर कर दिया है कि जो काम संभव नहीं है, उस काम के लिए भी नीतीश कुमार देश के हर एक ऐसे नेताओं के दरवाजे पे, चौखट पे जाके अपना नाक रगड़ रहे हैं, जिस राजनेताओं का भारत की राजनीति में कोई हैसियत नहीं है। वो नीतीश कुमार से भी गए गुजरे हैं, फिर भी नीतीश कुमार उन नेताओं के चौखट पे जाके नाक रगड़ रहे हैं कि आप विपक्षी एकता में शामिल हो जाइए। दरअसल ऐसा क्यों? और क्या ये नीतीश कुमार अपने मन से कर रहा है? बिल्कुल नहीं। दरअसल नीतीश कुमार को भी अंदाजा हो गया कि बिहार की राजनीति में उनकी जो कद था, उनका जो हैसियत था, उनका जो जनाधार था, वो अब खत्म हो चुका है। उनके पास ना ही कोई राजनीतिक सपोर्ट बचा है और ना ही कोई वैचारिक सपोर्ट बचा है। इसलिए वो भी मजबूर है कि उन्हें आरजेडी के दबाव में काम करना पड़ रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी अति महत्वपूर्ण है, जिसे वो नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का कुर्सी से अगर उनका लगाव थोड़ा भी कम हो जाता, तो फिर नीतीश कुमार का जिस तरह का राजनीतिक पहचान बिहार में बना था,
जिस तरह का देश में उसका राजनीतिक पहचान बना था, आज जिस तरह से देश के हर एक विपक्षी नेता उनके अगुवाई में विपक्षी एकता में शामिल होने को कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि उन सबको लग रहा है कि जितनी राजनीतिक हैसियत हम लोगों का अपना है अपने अपने प्रदेश में, उसके 1/4 भाग में भी नीतीश कुमार नहीं बैठते हैं। तो फिर हम ऐसे नेता को अपना नेता कैसे मान ले, और ऐसे नेता को हम अपना अगुवा कैसे मान ले? इनके नेतृत्व में हम कोई बैठक में शामिल कैसे हो जाइए? हमारा बेइज्जती होगा, अपमान होगा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में कोई भी विपक्षी दल के मजबूत नेता जिनका अपने प्रदेश में मजबूत जनाधार है, वह शामिल नहीं होना चाह रहे या वो शामिल होने से बच रहे हैं। और जो ये नया तारीख जो 23 जून का पड़ा है, आप आज ही समझ जाइए कि 23 जून के तारीख वाली बैठक में भी यही कारण होगा, यही सारी कहानी होगा जो 12 जून के बैठक वाली में हुआ था। अभी तो सब नेता, अभी किसी नेता ने बयान नहीं दिया है, दूसरे नेता ने जिनका ये नाम ले रहा है, नहीं अभी कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है, नहीं ममता बनर्जी की तरफ से, नहीं अखिलेश यादव, जिनके भी जिन नेताओं का नाम ले रहा है कि 23 जून के बैठक में सब शामिल होंगे, उनमें से किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता की तरफ से कोई स्वीकारोक्ति नहीं आया है कि वो सब 23 जून को इस मीटिंग में शामिल होने को तैयार है। फिर भी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दिया कि 23 जून को जो विपक्षी एकता का बैठक होने वाली है, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन और भी बहुत सारे नेता आ रहे हैं, डी राजा, ये सब आ रहे हैं। लेकिन कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो 20-22 तारीख तक स्पष्ट हो जाएगा कि फिर से इस 23 तारीख का भी हसर वही होने वाला है जो 12 तारीख का हसर हुआ है। लेकिन आरजेडी का नीतीश कुमार के ऊपर विपक्षी एकता को लेकर इतना दबाव क्यों बन रहा है? क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव अब किसी भी तरीके से इस नीतीश कुमार नामक व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। और वह ऐसा भी नहीं चाहता है कि वो नीतीश कुमार या जेडीयू से किसी तरह का रिश्ते खराब करके पीछा छुड़ाए, क्योंकि उनको लगता है कि इसका मैसेज राजनीति में अच्छा नहीं जाएगा, खास करके बिहार की राजनीति में और 2024 के चुनाव में। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार का इतना तो अभी भी बिहार के लोगों के अंदर सम्मान है कि उनका अगर कोई अपमान करेगा और घोर अपमान करेगा तो बिहार के लोगों में हो सकता है कि इनके प्रति कोई सहानुभूति उत्पन्न हो जाए। और इसका मौका भी आरजेडी नहीं देना चाहती है, जिस तरह से बीजेपी नहीं देना चाह रही थी। क्योंकि नीतीश कुमार के तमाम मनमाने के बावजूद भी बीजेपी इनसे गठबंधन नहीं तोड़ा। लास्ट में आखिर में नीतीश कुमार ने ही बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। इसी तरह से आरजेडी भी चाहती है कि ऐसा दबाव बनाया जाए नीतीश कुमार पे कि या तो यह हमारे अधीनता स्वीकार कर ले हमारा, या फिर यह अपने आप से ये गठबंधन छोड़ के चले जाए। जी हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार को कोई बेइज्जत करके भगाए, ऐसा रिस्क कोई नहीं लेगा बिहार की राजनीति में। और दरअसल यही कारण है कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी अपने दूसरे फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर दिया है खबरों के हिसाब से। दरअसल खबर यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी नीतीश कुमार के राजनीतिक हैसियत को उस चुनावी रिजल्ट के आधार पे आंकने का फॉर्मूला तैयार कर रहा है, जो उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्थन मिला है जेडीयू के। और इन्हीं दो चुनावों के आंकड़ों के आधार पे अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी जेडीयू को सीट देने की विचार कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो यह तो स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव से पहले ही आरजेडी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग तेज हो जाएगी, और हो सकता है कि गठबंधन टूट भी जाए। जहां तक संभव है कि हो सकता है टूट जाए, नहीं तो अगर गठबंधन एक ही शर्त पे बना रहेगा कि नीतीश कुमार अपमान के घूंट पीकर भी कम सीट लेने को अगर तैयार हो जाए, कम सीट पे चुनाव लड़ने को तैयार हो जाए, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है जेडीयू को 8 से 10 सीटों के बीच ही दिया जाए, अगर वो इतने सीट पे मानते। क्योंकि अभी से इस बिहार में लोकसभा की सीट शेयरिंग के लेकर महागठबंधन के अंदर अलग अलग जो दल है वह
चर्चा शुरू कर दिया है, जिसका सबसे पहले जो गठबंधन का जो सहयोगी है, राष्ट्रीय जो जीतन राम मांझी का पार्टी है हम, उसने पहले ही कह चुका है कि हम 5 सीट मांग रहे हैं, लेकिन हम पूरे सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अगर हमें सम्मानजनक सीट मिलेगी तो यह गठबंधन के लिए अच्छा रहेगा। एक तरह से उसने पहले ही धमकी दे दिया है गठबंधन को, बिहार के गठबंधन को, कि हमें कोशिश कीजिए कि 5 सीट से अधिक देने की। अगर जीतन राम मांझी 5 सीट से अधिक का ख्वाब देख रहा है तो फिर जेडीयू तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीता था, तो फिर उसे अगर 8 से 10 सीट दिया जाएगा तो वो कैसे इस पर तैयार होंगे। लेकिन क्या होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हर एक पार्टी को, हर एक नेता को हो चुका है। यहां तक कि नीतीश कुमार और जेडीयू को भी हो चुका है कि बिहार की राजनीति में अब उनका जनाधार खिसक रहा है। उनके पास उस तरह का जनाधार नहीं बचा जो आज से 10 से 15 साल पहले था। और इसी चीज को देखते हुए, इसी कमजोरी के देखते हुए 2024 के चुनाव में अब सिर्फ आरजेडी ही नहीं, विपक्ष के बहुत सारे दल जेडीयू के साथ बार्गेनिंग करेगा, और बार्गेनिंग का परिणाम दो ही होगा, या तो नीतीश कुमार गठबंधन में बने रहेंगे और आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों के अधीनता को स्वीकार करेगा, या फिर गठबंधन से बाहर होगा। लेकिन चाहे जेडीयू गठबंधन में बने रहे या गठबंधन से बाहर हो, अब जेडीयू का राजनीतिक कब्र आरजेडी खोदने का प्लान बना चुका है। और ऐसा हो सकता है कि 2024 से लेकर 2025 के चुनाव में जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा जो लायबिलिटी है वो आरजेडी ही बनेगा। अगर जेडीयू को कोई खत्म करेगा तो आरजेडी ही करेगा। और आरजेडी यह चाह भी रही है कि किसी भी तरीके से बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार और जेडीयू नामक बीमारी को दूर किया जाए, जिससे बिहार के शासन पे, बिहार के सत्ता पे आरजेडी का एक छत्र राज हो। क्योंकि जब तक नीतीश कुमार है, आरजेडी को बीजेपी से डर नहीं है। आरजेडी को पता है कि बीजेपी से अगर आरजेडी का सीधा टक्कर होता है तो कहीं बीजेपी के ऊपर आरजेडी बिहार में भारी पड़ेगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार उसमें रहता है तो नीतीश कुमार के वजह से जिस तरीके से बिहार के लोगों में गुस्सा है, जिस तरह से नीतीश कुमार का छवि कुछ सालों में बिहार में बना है, उसको देखते हुए जेडीयू के साथ साथ आरजेडी को भी उसका भुगतान करना पड़ सकता है। और यही शायद इन्हीं चीजों को अंदाज कर अब आरजेडी जेडीयू से भी पीछा छुड़ाने में लगी हुई है, जो 2024 और 25 तक संभवतः है कि जेडीयू से आरजेडी अपना पिंड छुड़ा लेगी और कोशिश करेगी कि बिहार के राजनीति से भी नीतीश कुमार और जेडीयू को समाप्त कर दिया जाए। और शायद यह नीतीश कुमार के लिए और जेडीयू के लिए और जेडीयू के बड़बोले नेताओं के लिए अच्छी स्थिति तो नहीं होगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।